नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, कई परिवारों में सुबह सुबह एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है कि छोटे बड़ों का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कितनी सुंदर रीति रिवाज या प्रथा है ना ये। तो मन में साथ साथ में ये भी संकल्प आता है कि किसी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेना तो फिर भी आसान है, लेकिन हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल ऐसी हो जो लोगों के हृदय को छू जाए और वो दिल से हमें दुआएं दें, हमें ब्लेसिंग्स दें। सचमुच इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं। तो पैर छूकर आशीर्वाद लेने के साथ साथ हम अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा भी लोगों की दुआएं ज़रूर लें। तो आज का सारा दिन क्या हम एक संकल्प लेकर बिता सकते हैं कि सारे दिन मुझे सबकी दुआएं लेनी है, ब्लेसिंग लेनी है। तो मित्रों, इन्हीं दुआओं के साथ लिए चलती हूँ आपको आज के पहले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, पर इन दोनों पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बदलता है, भाग्य भी बदलता है, लेकिन दोनों ही शब्द हमारे जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। समय का महत्व बताता है, और जितना जितना हम समय का महत्व रखते हैं, हमारे जीवन में भाग्य का उदय होना शुरू होता है। समय से कभी हारा और जीता नहीं जा सकता, लेकिन समय से सीखा जा सकता है। हम अपने जीवन में अगर हम भाग्य को सदा उदय होता देखना चाहते हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि मैं आत्मा भाग्यशाली हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। केवल मात्र भाग्य को अपने जीवन में अनुभव करना, भाग्य को जीवन में और अधिक अनुभव करना है। तो आइए आज से समय और भाग्य को सदा याद रखें। दोस्तों, कई बार जीवन में जब मुसीबतें आती हैं तो मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि पता नहीं हमारे संबंधी हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, भगवान हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। देखा जाए तो ये संदेह जो है ना, हमारी मुसीबतों को और बड़ा कर देता है, समस्या को और जटिल बना देता है। लेकिन जहाँ विश्वास होता है तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी छोटा कर देता है, मुसीबत के पहाड़ों को भी सहज पार करवा देता है। तो मित्रों, संदेह नहीं, विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, परमात्मा पर विश्वास रखें। जीत हमारी निश्चित है। तो इसी विश्वास को अपने मन में जागृत करने का संकल्प लेते हुए आइए चलते हैं आज के अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और मन इतना उदास हो जाता है कि समझ में नहीं आता है क्या करें। तो उस टाइम पे या तो हम किसी दोस्त को ढूंढते हैं जो हमारी बातें समझ सके, हम अपना दिल हल्का कर सके उनके सामने, या कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लगता है हमारा बेस्ट फ्रेंड तो फूड है, कुछ ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमें खुशी मिले। तो ये करने के चक्कर में हम बहुत सारे गलत चीज़ें हम खाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब भी आपका मूड ऑफ लगता है, आपको जब भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है, उस टाइम पे सबसे बेस्ट पता है आपको डिप्रेशन को दूर करने का एक तरीका, जिसको पी कर हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। आप गलत मत समझिएगा, पीने का मतलब है शुगर केन जूस, क्योंकि शुगर केन जूस इतना मीठा होता है, और उस मीठे नेचुरल मिठास की वजह से जो डोपामिन रिलीज होगा, उससे हमारा जो एंग्जाइटी लेवल है या जो हमको वो दर्द देने वाला कुछ जो हमारी फीलिंग्स आ रहे हैं, वो अपने आप कम हो जाते हैं। और आप जब जैसे शुगर केन जूस पीते हैं, थोड़े टाइम के बाद में आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करते हैं, आपका मन बहुत खुश होने लगता है। तो शुगर केन जूस एक
ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने रेगुलर आप पिएंगे तो आपको डिप्रेशन तो होगा ही नहीं, बट ऑफ कोर्स अगर आप बार बार आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो मेडिटेशन सीखना और करना भी बहुत ज़रूरी है। ये शुगर केन जूस के साथ साथ आप मेडिटेशन भी स्टार्ट करें, कभी भी आपके लाइफ में डिप्रेशन वर्ड आप यूज़ ही नहीं करेंगे। स्टे फिट मेंटली एंड स्टे हेल्दी फिजिकली। ओम शांति। कहते हैं कि यदि आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति अपना दुख भूल जाता है तो ये आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। सचमुच हम सभी को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम दूसरों को उनके कठिन समय में कैसे सहयोग दे सकते हैं। दोस्तों, सहयोग देना केवल तन या धन से ही नहीं बल्कि मन से भी दिया जा सकता है। किसी के साथ बैठकर उनके मन की बातें सुनकर उन्हें सुंदर सुझाव देकर। मित्रों, इसके साथ मैं ये भी ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब हम सहयोग देते हैं तो हमें वापस सहयोग मिलता है, तो सहयोग देने में कभी भी पीछे नहीं हटिएगा। तो आइए इसी सहयोग की भावना के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। सो अभी हमने पेरेंट्स व्यू तो एक देख लिया है, सुनीता जी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन अब अगर बच्चों के व्यूज़ की तरफ से हमें देखना है तो लुकिंग गुड का एग्जैक्ट मीनिंग हम क्या बताना चाह रहे हैं? When we talk about looks, that good looks are important, तो उसमें क्या चीज़ important है? There are 3 aspects. The first is the attire, what you wear and how you carry yourself. आप क्या पहनते हैं ये और कैसे उसको कैरी करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं ना, आपका पर्पस क्या है। सेकंड जो एस्पेक्ट है हमारा क्लीनलीनेस, जिस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कपड़े हमने बहुत अच्छे पहन लिए लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े नहीं हैं। हाँ, या मेकअप तो कर लिया हमने लेकिन हमारा चेहरा ही साफ़ नहीं है। तो क्लीनलीनेस जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ब्यूटी का। And third very important thing which will make your looks very beautiful is that you should always wear that smile. आप मानेंगे, I think you will all agree with me कि आपको कोई इंसान आज तक मिला है जो स्माइल करता वो अच्छा ना लगता हो, है ऐसा कोई, है ना? जैसे ही चाहे हमारी लुक्स कैसी भी हैं, बट जैसे ही हम स्माइल करते हैं we start looking better. दोस्तों, एक इंटरनेट ऑफिस के बाहर एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज लिखा हुआ था कि केवल खुद को ढूंढना बाकी है, बाकी तो सब गूगल पर मिल जाते हैं। सचमुच गूगल के माध्यम से हम सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। दोस्तों, अपने कर्म में, अपनी शेड्यूल में हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम खुद को समय ही नहीं दे पाते, खुद के साथ बैठ नहीं पाते। सचमुच यदि अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपनी विशेषताओं को आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो ज़रूर कुछ समय निकाल कर अपने साथ बैठें, अपने आप से बातें करें, अपने आप से मिलें, क्योंकि आपसे ज़्यादा सुंदर व्यक्तित्व इस धरा पर कोई और नहीं। तो ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिएगा और इसी सुंदर बात के साथ लिए चलती हूँ आपको अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। शांति के सागर गीता ज्ञानदाता परमात्मा हम मनुष्यात्माओं को अशांति का कारण भी समझाते हैं और अशांति से मुक्त होने का रास्ता भी दिखाते हैं। यही तो पिता का धर्म है, कर्म है और पिता बनने का मर्म है। भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। जीवन में दुख का, समस्या का कारण है द्वंद्व अर्थात दुविधाएं। जब द्वंद्व में फंस जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं तो मन भटक जाता है। कई बार दुविधा के कारण सही भी गलत लगने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा, अगर जीवन में खुश रहना है
शांति की अनुभूति करनी है तो हमें निर्द्वंद्व बनना है। जब हम दुविधाओं से मुक्त हो जाते हैं, द्वंद्व रहित हो जाते हैं, मन एकाग्रचित हो जाते। देखिए कितने आसान है, एक ही विषय में अर्थात एक ही सब्जेक्ट में, एक ही बात में मन को रखना या मन को स्थिर करना सीख लेते हैं, कुछ लक्ष्य सामने ठान लेते हैं, तब हमें द्वंद्वों से अर्थात दुविधा से मुक्त होना आसान हो जाता है। आत्मवान बनने के लिए, बलवान बनने के लिए मनुष्य को दुविधा से मुक्त होना बहुत जरूरी है। मन जब कमजोर होता है तभी तो दुविधाओं में फंसता है, नहीं तो दुविधाओं से बाहर निकलना आत्मा के लिए या मन के लिए बहुत सहज है। इसलिए भगवान ने एकाग्रता की बातें इस भाषा में कही कि निर्द्वंद्व बन जाओ, सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, एक में मन रखो, एक की सुनो, एक की ओर कदम बढ़ाओ, तो जीवन में आत्मा शक्तिशाली या खुद शक्तिशाली बन जाओगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समस्या जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी हम समस्या में घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई बार तो हार मानकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि समस्या के पीछे ही हमारी कामयाबी छिपी है, समस्या के पीछे ही हमारी सफलता छिपी है। क्या पता गुच्छे की आखिरी चाबी ताला को खोल दे। तो दोस्तों, कभी भी निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि समस्या जितनी बड़ी होती है, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी मिलती है। इसीलिए हिम्मत के साथ खुशी खुशी हर बात को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आपका जीवन सदा ही खुशियों से भरपूर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदाई लेती हूँ। कल पुनः मुलाकात होगी। ओम शांति। जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग।